गरीब व्यक्ति एज ए परसेंटेज दवाइयों में डालता है। तो जब हम गरीबी की बात करते हैं उससे जोड़कर हमें स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी। साथियों, पहले जिस दल की सरकार थी जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, वो जब गरीब को एक मानसिक अवस्था समझे, आप देखिए कैसे नेता है, ऐसे नेता 55 साल राज किया और टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, भाषण में कहते हैं, गरीबी बरीबी कुछ नहीं होती है, ये तो एक मानसिक अवस्था होती है। अरे जिनके लिए गरीबी ये सिर्फ फोटो खिंचवाने का खेल होता है, जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है, उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। हमारे लिए तो गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी से जूझने के लिए पूरा परिवार खप जाता है। भाइयों बहनों, भारत में गरीबी ये मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ऐसी सोच वालों की गलत मानसिकता और गलत नीतियों का ये जीता जागता सबूत है, उसी का परिणाम है। मेरी बात बताऊं उसके पहले हम 3 बार जयकारा बोलेंगे और पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके देश की सीमा पर जो जवान है उनको सुनाई दे। मैं 3 बार आपको जयकारा बुलवाऊंगा, भारत माता की जय का। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान संतोष गंगवार जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री भाई श्री नितिन जी, गुजरात सरकार में मंत्री श्री दिलीप जी, प्रदीप सिंह और संसद में मेरे साथी श्री शंभू प्रसाद जी, किरीट सोलंकी जी और विशाल संख्या में इस पवित्र कार्य में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, आज हम सभी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं और इस वक्त ये गुजरात गर्व कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम का होस्ट गुजरात है, लेकिन खुशी होगी इसी समय पूरे देश में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी इस कार्यक्रम में भागीदार है। एक साथ 2 करोड़ लोगों का कार्यक्रम, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। देश के कोने कोने में उपस्थित वहां के मुख्यमंत्री महोदय, वहां के मंत्रिमंडल के लोग, वहां के सांसद विधायक आज जो तकनीक से मेरे साथ जुड़े हैं, करोड़ों की संख्या में जो कामगार जुड़े हैं, मैं आज
अहमदाबाद की धरती से इस पवित्र कार्यक्रम के समय उन सबका भी अभिवादन करता हूं। आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएम स्कीम आप सभी के लिए देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा, देश के 42 करोड़ श्रमिकों, कामगारों की सेवा में समर्पित है। और मेरे लिए कार्यक्रम क्या है? अगर मुझे एक वाक्य में कहना होगा तो मैं कहूंगा कि भारत को जिन्होंने निर्माण कर रहे हैं, भव्य भारत के सच्चे जो निर्माता है, ये हमारी योजना मेरे हिसाब से मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के भाल पर यह तिलक के समान है। आज मां भारती को कई प्रकार के तिलक हुए होंगे, बहुतों ने अपने रक्त से भी मां भारती का तिलक किया होगा, लेकिन ये योजना ऐसी है कि मेरे देश के 40-45 करोड़ श्रमिकों के पसीने का तिलक आज मैं मां भारती के भाल पर कर रहा हूं। देश भर के वो सभी कामगार साथी जो घरों में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जो घरों से कचरा उठाने का काम करते हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं, कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई बर्तन मांजने का काम करता है, कोई खाना पकाने का काम करता है, कोई बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का काम करता है, कोई लेदर का काम करता है, कोई खेत के अंदर मजदूरी का काम करता है, कोई सड़कों का निर्माण करता है, कोई सिक्योरिटी के अंदर काम में लगा हुआ है, कोई रेहड़ी ठेली चलाता है, कोई बुनकर है, कोई रिक्शा चलाता है, या कोई फिर चाय बेचता है। ऐसे अनेक कामों से जुड़े सभी कामगार साथियों को आज एक बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ी भेंट है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये योजना ऐसी है कि मेरे मजदूर भाइयों बहनों, मेरे कामगार भाइयों बहनों, मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं, और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है। मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। उस उम्र में ये रकम बहुत बड़ी होती है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तब ये बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। आज कुछ लाभार्थियों को यहां योजना से जुड़ने पर एक कार्ड दिए गए हैं, और मुझे बताया गया, अभी मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि अब तक आंकड़ा करीब 14.5 लाख साथी इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। पहले मैंने सोचा था कि योजना करूंगा तब तक 11 लाख कर देना, लेकिन आज मुझे बताते हैं कि हम तो 14.5 लाख पार कर गए हैं। साथियों,
ये भी खुशी की बात है कि अभी तो 10-15 दिन पहले ही देश के लगभग 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई और आज देश के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों के लिए इतनी ही बड़ी योजना आज मैं आपके चरणों में दे रहा हूं। आपके इस प्रधान सेवक की सरकार ने 1 फरवरी को किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए इन दोनों योजनाओं की पार्लियामेंट में घोषणा की थी और 1.25 महीने में ही दोनों योजनाएं जमीन पर भी उतार दी गई है। साथियों, आज की ये योजना मेरे लिए निजी तौर पर एक भावुक पल है, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि आप सभी को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मुझे एहसास है कि देश के करोड़ों गरीबों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम भी मिल पाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा। गरीब के उन हालातों में जितना पैसा मिलता है उससे इतनी बचत तो नहीं हो पाती है कि पूरा बुढ़ापा कट जाए। निश्चित रूप से उम्र के उस पड़ाव में जब आय का कोई साधन न हो तो वो दिन बहुत पीड़ादायक होते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं होता है और दुर्भाग्य से ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जब अपने ही जिनको बड़ा किया है, जिनके लिए जिंदगी खपाई है, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं।